हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता खुदा की पाक प्रेजेंस में। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। और मैं आज एक बार फिर से खुदा का वर्ड ऑफ गॉड आपके साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर से इस वीडियो को अपलोड किया मैंने अपने इस चैनल के ऊपर। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा युद्ध और उसके हथियार कौन से हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिन्हें अपना आत्मिक युद्ध नहीं पता, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है, हमें लड़ना कैसे है, हम किस तरह से जीत सकते हैं। हालेलुया। अगर हम बाइबल की स्टडी करें तो वहां पर लिखा हमारा जो युद्ध है वो किसी लहू और मांस के साथ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमें लड़ना है उस शैतान के साथ, उस अंधकार के साथ, क्या हम इस संसार के हथियारों के साथ उसे लड़ सकते हैं? क्योंकि शैतान दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और हमारे आत्मिक हथियार भी वैसे ही हैं, पर जब हम उन्हें प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हमारी लाइफ में असर लेकर आते हैं। वैसे ही शैतान की डेविलिश पावर होती है। जैसे ही हम उनके कामों को अपनाते हैं वो अपनी सप्लाई देना शुरू करता है, और अगर हम खुदा के कामों को अपनाते हैं तो खुदा अपनी सप्लाई देना शुरू करता है। और आज आपको ये देखना है कि आपकी सप्लाई कहां से आ रही है और कैसी सप्लाई है आपकी। हालेलुया। आपको और मुझे जांचने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में कौन सी सप्लाई आ रही है और वह कैसी सप्लाई आ रही है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें अपना युद्ध नहीं पता, बहुतों को पता भी है फिर भी वो उसके मुताबिक नहीं लड़ पा रहे, फिर भी वो उसके खिलाफ लड़ नहीं पा रहे। एक पावर है उसके पीछे, वह डेविलिश पावर, वह शैतान की पावर, शैतानी ताकतें। हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ कैसे फेस करना है, उस वॉर को कैसे जीतना है, उस वॉर को किस तरह से लड़ना है, और कौन से हथियारों की हमें आवश्यकता पड़ेगी उसके जीतने के लिए, उसे डिफेंड करने के लिए, विक्ट्री लेने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो युद्ध है लहू और मांस के साथ नहीं है। खुदावंद के दास ने, पौलुस ने कहा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम अपने बल पर, अपनी ताकत पर या अपनी हिम्मत पर हम शैतान का सामना कर सकते हैं, हम शैतान को हरा सकते हैं। पर हम अपने बल से या अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है, यकरया नबी की किताब 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा, ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ना तो मेरा बल काम आएगा, ना आपका बल काम आएगा, ना मेरी शक्ति काम आएगी, ना आपकी शक्ति काम आएगी। काम आएगी खुदा की सामर्थ, खुदा का आत्मा और खुदा के हथियार, जो आत्मिक हथियार है हमारे। हालेलुया। हमें आज समझना है कि हमें एक आत्मिक युद्ध में है, और जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमें एक आत्मिक युद्ध में हम नहीं जीत सकते, हम नहीं लड़ सकते, जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है। आइए हम निकालेंगे इफिसियंस की किताब 6 अध्याय उसके 10 वचन को जब हम पढ़े तो यहां पर लिखा, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम पर शैतान की युक्तियों को और उसके सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से
इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमें समझना होगा हमारा आत्मिक युद्ध किसके साथ है। हमें देखना है कि शैतान कहां से और किस तरीके से हमारी लाइफ में घुसना चाहता है। शैतान हमारी वीकनेस के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करता है। शैतान सबसे ज्यादा हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करेगा। हो सकता है किसी की कमजोरी लड़कियां हैं, हो सकता है किसी की कमजोरी पैसा है, हो सकता है किसी की कमजोरी पैसा नहीं है, लड़कियां नहीं, कुछ और भी हो सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करता है। शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारे वीकनेस पॉइंट को जानता है कि हमारा वीकनेस पॉइंट क्या है। वो उसी चीज के ऊपर अटैक करेगा जो हमारा वीकनेस पॉइंट होगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर ये जो हथियार मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें, इसे अप्लाई कर लें, तो ये आत्मिक हथियार आपका एक पावर पॉइंट होंगे और जो वीकनेस पॉइंट आपका होगा उसको ये पावर पॉइंट में बदल देंगे। आमीन। अगर हम देखें यहां पर खुदावंत के दास पौलुस क्या कह रहे हैं, कह रहे हमारा जो मल्लयुद्ध है लहू और मांस के साथ नहीं है। हालेलुया। लहू और मांस के साथ हमारा युद्ध नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ, प्रधानताओं के साथ, इस संसार की दुष्ट सेनाओं के साथ, आत्मिक सेनाओं के साथ हमारा युद्ध है जो आकाश में है। शैतान, बाइबल में लिखा पहला पत्रस की किताब में कि शैतान उस भूखे सिंह की तरह, भूखे शेर की तरह इसी ताक में रहता है कि वो कब हमें भूखे भेड़िए के समान फाड़ खाए। वो गर्जने वाला शेर आज हमें लग सकता है कि वो शेर है, बट वो असल में शेर नहीं है, वो चूहा है। हालेलुया। वो असल में, दरअसल में चूहा है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो डरा सकता है हमें हमारे ड्रीम्स में आके, हमारे सामने आकर। पर यदि आपको युद्ध के हथियार पता हो तो वो दिन दूर नहीं जब आप जीत के साथ आओगे, जब आप टेस्टिमोनियों के साथ आओगे, आप गवाहियों के साथ आओगे। हालेलुया। अगर आज हम पढ़ें तो यहां पर लिखा, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अगर एक भी हथियार छूटा तो हम इस गेम से, इस आत्मिक युद्ध से बाहर हो सकते हैं। शैतान हमेशा के लिए हावी हो सकता है, क्योंकि बीते दिनों में मैंने एक बात को सीखा कि जो अंत के दिनों में बढ़ रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जो अंत के दिनों में घट रहे हैं वो घटते जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना करके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें सब कुछ पूरा करना है, एक एक डोज लेना है, एक एक बात को देखना है कि कहां से शैतान हमारी लाइफ में घुस रहा है, कहां से वो वार कर रहा है और किस तरह से वो वार कर रहा है और कौन सा वो हथियार यूज कर रहा है। सबसे हथियार, सबसे बड़ा उसका ठोकर है, फिर निराशा है और व्यभिचार, पाप। जिस चीज से वो चलता है, जिस चीज से आज वो कार्य कर रहा है, जैसे संसार की गाड़ियों में पेट्रोल डालकर गाड़ियां चलती है, डीजल डालकर गाड़ियां चलती हैं, वैसे ही उस संसार के हाकिम की गाड़ी क्या है? पाप है। उसका पाप है, जो पेट्रोल है वो पाप है उसका, वो उससे जीता है वो, और वही सप्लाई वो हमें अप्लाई करना चाहता है, हमें भेजना चाहता है, सप्लाई करना चाहता है वो। हालेलुया। पर हमें देखना है शैतान कहां से और किस तरीके से हमारी लाइफ में घुस रहा है, कहां से घुस रहा है। जहां से हमने देखना कि वहां से हमारी लाइफ में घुस रहा है, उस रास्ते को बंद करना है, होली गोस्ट फायर के साथ, पवित्रताई के साथ, फास्टिंग के साथ। हालेलुया। अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। सत्य क्या है? बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो मेरे पिता के घर में प्रवेश करेगा, वो मेरे घर में आएगा।
सत्य यीशु मसीह है। सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। धार्मिकता की झिल्लम क्या है? धार्मिकता की झिल्लम, जब युद्ध के मैदान में कोई पर्सन उतरते थे तो वो अपनी छाती के ऊपर कुछ कवच ज्यादा झिल्लम लगाते थे कि छाती पर जब कोई वार करे तो उनका वार असफल हो, वो सफल ना हो वो वार। हालेलुया। खुदावंद ने कहा सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी कि यीशु मसीह की बातों से, यीशु के वचन से अपनी कमर को कसकर, यानी कि बुद्धि। अगर हम पतरस की किताब को पढ़े तो वहां पे लिखा जो हमारी कमर है वो हमारी बुद्धि है। सुलेमान ने भी कहा जो हमारी कमर है वो हमारी बुद्धि है। नीति वचन की किताब में लिखा सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी कि यीशु मसीह की बातों से अपनी बुद्धि को कसकर, धार्मिकता के झिल्लम पहनकर, और इन सब के पांव में मेल की सुसमाचार के तैयारी के जूते। यानी कि अब हमारे पास दो हथियार हमने सुने। सत्य से अपनी कमर कसकर, यानी कि सबसे बड़ा हथियार हमारा खुदावंद है और उसके वचन की नॉलेज है। दूसरा धार्मिकता की झिल्लम। तीसरा पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते। यानी कि अब हमारे दो हथियार हमने सीखे, सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, तीसरा सुसमाचार की तैयारी के जूते। यानी कि सत्य से अपनी कमर कस ली, धार्मिकता की झिल्लम हमने पहन ली, अपने दिल में वचन को उतार लिया, जो वचन हमने सुना उसको सुसमाचार प्रचार करना, ये तीसरा हमारा हथियार है। शैतान सबसे ज्यादा शर्मिंदा होता है सुसमाचार को फैलने से रोकना चाहता है। वो ज्यादा शर्मिंदा तब होता है जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चौथा हथियार हमारा, अगर हम पढ़े तो यहां पर लिखा इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सिथर हो जाओ ताकि इस दुष्ट के जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। विश्वास की ढाल, यदि आपने युद्ध को देखा हो या ओल्ड मूवीज में देखा हो, जब युद्ध करने के लिए लोग जाते थे, जब कोई दुश्मन उनका उसके ऊपर वार करता था तो वो ढाल को आगे लाते थे। यीशु मसीह ने कहा अपने दास के रेवलेशन, अपने दास के ऊपर अपने प्रकाशन को रिवील किया और खुदावंद ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया कि ढाल आत्मा की, विश्वास की ढाल लेकर सिथर हो जाओ ताकि जलते हुए दुष्ट को, दुष्ट के जलते हुए तीरों को तुम बुझा सको। हालेलुया। अगर हम पुराने समय के नियमों को और उसके युद्ध के बाणों को देखे, तीरों को देखे, वो एक तीर ऐसा होता था एक घर में लगा तो वो तीर 10 घरों को पार करके जाता था। ऐसे तीर अगर हम स्टडी करें बाइबल की और पुराने युद्ध के हथियारों की, तो ऐसे तीर होते थे, एक तीर छोड़ता था एक सैनिक तो वो 10 घरों में जाके लगता था और आग बढ़ जाती थी वहां पे। हालेलुया। शैतान ऐसे तीरों को हमारी लाइफ में फेंकता है। वो तीर आज आपका व्यभिचार हो सकता है, आपकी गालियां ना छोड़ना हो सकता है, आपका पाप में रहना हो सकता है, लड़कियों के साथ कुकर्म करना हो सकता है और गंदे घिनौने काम करना हो सकता है, जादू करना, टोना करना, व्यभिचार करना और इनके जैसे लीला क्रीड़ा और अत्यंत काम हो सकते हैं। और शैतान इन्हीं के द्वारा हमारी लाइफ में एंटर करता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर शैतान हमारी लाइफ में आता है। और यीशु मसीह ने कहा इनके साथ लड़ना मेरी जिम्मेवारी नहीं, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। यदि तुम अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो तुम सब कुछ पूरा करके सिथर रह सकते हो। हालेलुया। और हमारा 5वां हथियार उद्धार का टोप। उद्धार का टोप क्या है? अगर हम युद्ध के मैदान में देखें तो सैनिकों ने अपने सिर के ऊपर किसी टोप को, अपने सिर को सुरक्षित रखने के लिए टोप को पहना होता है। उद्धार, साल्वेशन होना हमारे पास बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा छठा हथियार, नंबर 6 हथियार, खुदा का वचन, खुदा के रूह की तलवार। यहां पर लिखा और खुदा का वचन जो उसके रूह की तलवार है तुम ले लो। ये 6 हथियार यदि हमारी लाइफ में है तो हम
बॉर्न विनर है, हम जीते हुए हैं, हम जन्म से जीते हैं। फिर हालेलुया। आपको समझना है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं। अगर मैं कहूं मैं अपनी बुद्धि का सहारा लूंगा, पर यीशु मसीह फिर उस समय हमें मूर्ख ठहराता है। हालेलुया। नीति वचन की किताब कहती 3 अध्याय, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से उस यहोवा पर भरोसा रखना। हमारा भरोसा किस पर है? आत्मिक हथियारों के ऊपर या संसार के हथियारों के ऊपर? हमें लड़ना है शैतान से। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती इस बात का गवाह इस बात की कि शैतान का तुम सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, पर जैसे तुम व्यभिचार को देखो उसके सामने से भागो। हालेलुया। जैसे हम व्यभिचार को देखे, पाप को देखे, गंदगी को देखे, उसी जगह उस चीज को क्विट करो और निकल जाओ, छोड़ दो उस बात को। जहां हमें पाप करने का मौका मिले वहां पर खुदा का वचन, खुदा के रेवलेशन शेयर करो, खुदा की बातों को शेयर करो। हालेलुया। 7वां हथियार हमारी आराधना है। वर्शिप एक सबसे बड़ा हथियार बाइबल में भी बताया गया। जब पौलुस और सिलास ने वर्शिप की, उस जेल खाने की दीवारें हिल गई, उस जगह पर नींवें हिल गई। दाऊद जब वर्शिप करता था, इतना मगन होकर, इतना लीन होकर करता था कि उसको अपने वस्त्रों का ही नहीं पता लगता था कि मेरे वस्त्र फट चुके हैं। और जो उसकी वाइफ थी वो कहती थी, तू क्या कंजरियों की तरह नाचता है, तू क्या पागलों की तरह नाचता है। दाऊद ने कहा, जिस यहोवा ने मुझे ये राजपथ सौंपा, ये गद्दी सौंपी, उसके लिए मैं रोज ऐसे नाचूंगा, मैं हर समय उसके लिए नाचूंगा। वर्शिप एक हमारा सबसे बड़ा हथियार है और प्रार्थना हमारा एक सबसे बड़ा हथियार है। बाइबल कहती है, वचन इस तरह से, वाणी इस तरह से बयान करती खुदा की कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमें धर्मी बनना है, खुदा की नजरों में, लोगों की नजरों में नहीं, खुदा की नजरों में धर्मी बनना में। हम धर्मी होंगे, ब्लेसिंग हमारी होगी, एवरीथिंग हमारा होगा। हालेलुया। बस आपको युद्ध के मैदान में लड़ना है शैतान के साथ, क्योंकि हमारा जो युद्ध है आत्मिक है। आत्मिक तरीके से लड़ेंगे तो जीतेंगे, शरीर के साथ लड़ेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आत्मा के द्वारा जो दिन बिताते हैं और जो आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करते हैं, अनंत जीवन उनका है। पर जो देह के द्वारा जीवन बिता रहे हैं वो अनंत आग के भागी होंगे, जो कभी बुझने की नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ये वर्ड आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहा है। अगर आप इस वर्ड को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और रोज इन हथियारों के ऊपर मनन करें, तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक बड़ी गवाही के साथ होंगे और आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंचकर सोच रहे होंगे कि अगर मैं इन हथियारों को यूज ना करता, खुदा के वर्ड ऑफ गॉड के जरिए शैतान को ना जवाब देता, तो मैं आज इस जगह पर ना होता। आपको समझना होगा हम आत्मिक युद्ध में हैं। पवित्रता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्यों शैतान सबसे ज्यादा हमारी पवित्रता पे अटैक करता है? उसने बड़े से बड़े दासों को गिराने की कोशिश की और बहुत में वो सफल भी हुआ। हमें देखना है शैतान कहां से आ रहा है और उसको हराना है। हालेलुया। खुदा इस वर्ड के जरिए आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली बार खुदा के सामर्थ्य वचन के साथ
हम फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।